दोस्तों, ये बिल्कुल बात सही है और कहीं न कहीं कि जो लोग भी कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और प्यार में इंसान इतनी हदें प्यार पार कर देता है कभी-कभी कि उसका नतीजा काफ़ी खराब होता है। उसका रिज़ल्टेंट जो आता है वो बड़ी ही भयावह आता है और डरावना आता है। प्यार का कोई ऐज नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होती है, प्यार कभी भी हो जाता है और शादी के बाद भी अक्सर प्यार वाले मामले हमारे समाज में काफी ज्यादा सुनने में आ रहे हैं और ये शादी के बाद वाला जो प्यार है ना, बड़ा ही घातक होता है और कहीं ना कहीं परिवार को तोड़ करके रख देता है। इसी से संबंधित आज की जो खबर है ना, आप भी सुनेंगे समझेंगे तो वाकई आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बीपीएससी पास करके बेहतर तरीके से जॉब करता है, उसकी पत्नी भी बीपीएससी टीचर होती है और फिर ऐसा क्या होता है कि वो जो लड़का होता है फंदे से लटक करके और अपनी जान दे देता है। जी हां, नमस्कार, आदाब, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बिहार के समस्तीपुर में। बिहार के समस्तीपुर में 2 तारीख को यानी चौथे महीना 2 तारीख को इसी महीने में एक घटना घटी। बिहार के समस्तीपुर के मुसरी धरारी के हरपुर एलोथ स्थित वास्तु विहार कॉलोनी एक होता है, उसी में तरुण नाम का एक लड़का होता है, बीपीएससी टीचर होता है और वो कमरे में अपने आप को बंद करके और फंदे से लटक करके और अपनी जान दे देता है। आखिर उसकी पत्नी भी टीचर होती है बीपीएससी, ये भी टीचर होता है। जब परिवार में 2-2 टीचर हैं, एक प्यारा सा 6 महीने का बच्चा भी होता है, ये लड़का किस वजह से इतने सदमे में चला जाता है, क्यों इतनी बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेता है और अपनी जान दे देता है। जब आप सुनेंगे समझेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए इस घटना को पूरे विस्तार से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बीपीएससी का जो लड़का जो टीचर है, ऑलरेडी सरकारी जॉब में रहता है, उसकी पत्नी भी होती है, वो भी जॉब में करती है, वो भी टीचर होती है, फिर ये फंदे से क्यों लटक जाता है। दरअसल मैं बात करूं तो 2017 में तरुण की शादी होती है। 2017 में तरुण की शादी होती है। राइमा प्रसाद 32 वर्षीय तरुण की शादी राइमा प्रसाद से होती है। ये तरुण जो होता है ये एक्चुअल में वैशाली जिले का होता है, वैशाली के परमानंदपुर का होता है और जो राइमा होती है ये आपके समस्तीपुर के होती है। दोनों की शादी होती है। जब शादी होती है तो ये जो है वो परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है ये लड़का और उसी दरमियान इसकी शादी होती है। इधर लड़की भी पढ़ाई करती है। जब दोनों की शादी हो जाती है तो ये दोनों ने सोच करके बिल्कुल ये एक अपने आप को ये निर्णय लेते हैं कि हम अपना परिवार तभी बढ़ाएंगे जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। यानी इन दोनों का कहना होता है कि हम लोग जम करके बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे और जॉब लेंगे, उसके बाद ही हमारे बच्चे होंगे, यानी हमारा परिवार जो है और आगे बढ़ेगा। और बिल्कुल ये लोग ऐसा ही करते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं और वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का बेसब्री से इनको इंतजार होता है। 2023 में शादी के लगभग 6 साल के बाद टीआरई 1 में दोनों का रिजल्ट आता है और दोनों ही सफल हो जाते हैं। दोनों सफल होते हैं, घर में काफी खुशियां होती है, सब लोग माँ बाप सब लोग खुशियां मनाते हैं और ये दोनों लोग जो है वो टीचर बन जाते हैं, जॉब करने लगते हैं। लड़का जो है इसकी जॉब जो है वो मुजफ्फरपुर में लगता है, मुजफ्फरपुर में ये कार्यरत होता है और लड़की जो है वो समस्तीपुर में ही जो है वो इसको जो है मिल जाता है विद्यालय। लड़की अपने विद्यालय के पास ही एक रूम लेती है और ये भी लड़का उसी के साथ उस रूम में रहता है और वहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लड़का मुजफ्फरपुर बस से जाता है, डेली जाता है और आता है और ये लोग यहीं पे एक साथ एक ही रूम में रहते हैं। सब कुछ सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो लड़का जिस विद्यालय में पढ़ाता है मुजफ्फरपुर में, दरअसल उसी विद्यालय में एक नालंदा की भी लड़की पढ़ाती है। वो भी 2023 में टीआरई पास करके उसमें शिक्षिका होती है, वो भी पढ़ाती है।
ये दोनों काफी बेहतर टीचर होते हैं और इन लोगों चूंकि एक ही विद्यालय में पढ़ाते हैं, इन दोनों में नजदीकियां बढ़ती है, धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ते जाती है। और कहा जाता है कि नजदीकियां कब प्यार में बदल जाए कहना मुश्किल है। इन दोनों के बीच में इतनी नजदीकियां बढ़ जाती है कि फिर वो नजदीकियां प्यार में बदलने लगती है। क्योंकि वो जो लड़की होती है, वो लड़की पास ही में, बदला हुआ नाम उसका सोनम है, पास ही उसी विद्यालय के पास में एक रूम लेकर के रहती है। चूंकि नालंदा की होती है और इस मुजफ्फरपुर में उसका भी जॉब रहता है, वो भी टीचर रहती है, तो वहीं बगल में ही वो रूम लेकर के रहती है। अब चूंकि बगल में रूम होता है, इसीलिए तरुण उसी विद्यालय में पढ़ाता है। ये भी तो छुट्टी के बाद ये लोग रूम में जाते हैं, बैठते हैं, साथ में रहते हैं और धीरे धीरे इन लोगों के बीच संबंध बढ़ते जाता है। लगभग 2 माह बीतने के बाद परिवार में जो है पता चलता है, यानी कि जो ये तरुण होता है इसके पिता का पता चलता है, अभिनव कुमार को पता चलता है कि कुछ ऐसे मामले हैं। चूंकि जो तरुण होता है उसको उसके पत्नी से इसी बात को लेकर के कभी कभी नोक झोंक भी हुए रहते हैं। कभी शक होता है कि शायद तरुण किसी से बात करता है, समय कम देता है अपनी पत्नी को। इसीलिए जब पिता के कानों में ये बात जाती है तो पिता पहुंचते हैं, तरुण के पिता उस विद्यालय में पहुंचते हैं। विद्यालय में पहुंचने के बाद दोनों को प्यार से समझाते हैं, तरुण को भी समझाते हैं और उस लड़की को भी समझाते हैं कि ये जो आपका रिश्ता है इसका भविष्य नहीं है। और लड़की को बेहतर तरीके से समझाते हैं कि बेटा, तरुण ऑलरेडी शादीशुदा है और तुम्हारा अभी जीवन जो है पड़ा हुआ है, तुमको अभी शादी करनी है। आप लोग एक दूसरे से दूर रहें और ना मिले, इस रिश्ते को यहीं खत्म किया जाए। बहुत कुछ पिता समझाता है, एक बाप, तरुण का बाप जो है, दोनों को समझाता है बेहतर तरीके से अलग होने के लिए। कुछ समय के लिए ये लोग तो बात को समझ जाते हैं, दोनों में दूरियां हो जाती है, लेकिन जो लड़की होती है फिर जो है तरुण को कॉल करने लगती है और फिर से तरुण से नजदीकियां बढ़ाने लगती है। तरुण हालांकि कोशिश करता है कि उससे दूरियां बनाए, लेकिन तरुण भी फिर से उसके बातों में आता है, कहीं ना कहीं नजदीकियां फिर से बढ़ने लगती है। लेकिन एक तरफ तरुण को इस बात का भी एहसास होता है कि ऑलरेडी वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी है और उसको उससे ये गलती हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। जब तरुण को लगता है कि हमसे गलती हो रही है और ये लड़की जो है कहीं ना कहीं अब दूरियां बनाने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तरुण ये फैसला करता है कि अब यहां से क्यों ना हम अपने आप को दूरी कर ले, हमेशा के लिए यहां से चले जाएं। तरुण वहां से अपने आप को ट्रांसफर करा लेता है, यानी उस विद्यालय से दूसरे विद्यालय के लिए ट्रांसफर कराता है। और ट्रांसफर वो कहां कराता है, तो जहां उसकी पत्नी ऑलरेडी पढ़ाती है समस्तीपुर में, उसी विद्यालय में वो अपने आप को ट्रांसफर करा करके उसी में आ जाता है। अब चूंकि तरुण जो है वो जो मुजफ्फरपुर छोड़ करके और इस विद्यालय में आ जाता है और विद्यालय के बगल में ही रूम होता है, उसकी पत्नी रहती है। अब ये मियां बीबी साथ में रहने लगते हैं, दोनों पत्नी जो है ये पति पत्नी साथ में रह करके कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे पढ़ाते हैं, एक ही विद्यालय में रहते हैं। लेकिन जो वो लड़की होती है, प्रेमिका होती है तरुण की, वो लगातार कॉल करती है, बार बार कॉल करती है, बात करने का प्रयास करती है और कहती है शादी करने के लिए। दरअसल उसका मामला यह होता है कि वो तरुण से कहती है शादी करने के लिए और ये भी कहती है कि तुम अपने पत्नी से तलाक ले लो और हमसे शादी करो। यह बात तरुण के पत्नी को भी क्लियर पता चल जाता है सब कुछ, कि तरुण का अफेयर था और ये सब कुछ मामले जब पता चलता है, और यहां तक कि उसकी पत्नी जो होती है तरुण की पत्नी होती है, ये भी उस लड़की से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि नहीं हर हाल में तुमको तरुण के साथ रहना है तो बेशक तुम रह सकती हो, मैं तैयार हूं, तुम आओ और तरुण के साथ रहो, तुम भी रहो और हम भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो इतना जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है। लेकिन जो वो लड़की होती है, तरुण की प्रेमिका होती है, वो कहते नहीं, हम एक ही छत के नीचे और 2 लोग, यानी हम अपने सौतन के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम तलाक लो, यानी तरुण से तुम अलग हो हमेशा के लिए और तब मैं शादी करूंगी तरुण से। लेकिन वो चूंकि तरुण की पत्नी जो होती है इस बात के लिए एग्री नहीं होती है, और जाहिर सी बात है कोई पत्नी एग्री नहीं होगी, कोई कैसे एग्री होगा। आपको वो अपने रहते हुए भी आपको तरुण के साथ रहने के लिए कह रही है, यही काफी है कि वो कितना जो है अंदर से वो मजबूत है कि तरुण के शादी उसके साथ है, शादीशुदा है, फिर भी वो कह रही है कि ठीक है, तुम अगर यही चाहती हो तो ठीक है, तुम भी आकर के तरुण के साथ रहो और सब कुछ वैसा ही होगा, हम लोग अच्छे से रहेंगे। लेकिन वो नहीं मानती है।
इसी तरह से सिलसिले होते हैं, बार बार वो फोन करती है और कहीं ना कहीं तरुण परेशान होता है उसके कॉल से और हमेशा टेंशन में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, किसी किसी बात को लेकर के उसके साथ होते रहता है। दरअसल जब ये घटना 2 तारीख को मैं बता रहा हूं, 2 तारीख चौथे महीने की, उस रात को भी हमेशा की तरह उस लड़की का फोन आता है और फोन आता है तो तरुण जो है बात करता है उससे और बात करते हुए छत पे चला जाता है। चूंकि इधर पत्नी होती है दूसरे रूम में अपना काम करती है, तरुण छत पे जाता है, छत पे बात करता है और कुछ ऐसी बातें करती है जो कि तरुण टूट जाता है और कहीं ना कहीं गुस्सा और चिड़चिड़ा में होता है। फिर तरुण नीचे आता है और फिर नीचे फ्लोर पे चला जाता है और इधर पत्नी अपने कामों में व्यस्त होती है, रात का समय होता है, वो अपने खाना बनाने और बहुत सारे कामों में लगी होती है। और फिर इतनी टॉर्चर और क्या क्या बातें करती है कि तरुण बर्दाश्त नहीं कर पाता है और तरुण अपने आप को कमरे में बंद करता है और फिर फांसी के फंदे से लटक जाता है। जब वो फांसी के फंदे से लटक जाता है और इधर पत्नी को पता चलता है, जब पत्नी उसको ढूंढती है, काफी देर तरुण दिखाई नहीं देता है कहीं, और फिर वो जब रूम के पास बाहर, कमरे के पास बाहर जाकर के दरवाजे को खटखटाती है तो दरवाजा अंदर से बंद पाती है। उसके बाद जो है वो चिल्लाने लगती है, फिर आसपास के लोग आते हैं, फिर दरवाजे को तोड़ा जाता है और देखा जाता है कि तरुण जो है अपने आप को फंदे से लटका लिया है। रो रो कर उसका बुरा हाल होता है, वहीं पे धरसाई हो जाती है, तमाम लोग आते हैं। जब मीडिया वालों से बात होती है तो तरुण के पिता बताते हैं कि अब मेरे परिवार में खुशी हुई थी, 6 महीना पहले ही एक प्यारा सा बच्चा हुआ था, मेरे परिवार में खुशियां आना शुरू ही हुआ था कि उस लड़की ने सारी खुशियां छीन ली। एक ऑडियो वायरल होता है जो सबको कहीं ना कहीं एक तरह से झकझोर करके रख देता है। उस ऑडियो में तरुण, उसकी पत्नी और ये जो प्रेमिका होती है, तीनों की बातें सुनाई देती है, जिसमें प्रेमिका कॉल करती है तरुण के पास और तरुण की पत्नी कॉल उठाती है और उससे तरुण की प्रेमिका कहती है कि तुम मुझसे तलाक लो, मैं शादी तभी करूंगी जब तुम मुझसे तलाक लोगी। तो ये तरुण की पत्नी कहती है ऐसा मैं नहीं कर सकती हूं, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती हूं। तरुण की प्रेमिका कहती है अगर ये बात जो तुम बोल रही हो क्या अपने पति से बोल सकती हो? तरुण की पत्नी बोल रही है कि मेरे पति मेरे बगल में ही हैं, मैंने स्पीकर ऑन रखा है, बोलो क्या बोलना है। वो सभी बातें बोलती है। तरुण इधर रोते हुए कहता है कि जब मेरी पत्नी तैयार है तुमको अपने साथ रखने के लिए और हम लोग तीनों आदमी साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पत्नी को, तब तुम क्यों नहीं मान रही हो, क्यों झगड़े कर रही हो? लेकिन वो एक भी नहीं सुनती और फिर वही रट लगाए हुए रहती है। और इसका नतीजा ये होता है कि वो दिन आ जाता है 2 तारीख को चौथा महीना में, जब इतना बार बार टॉर्चर करने के बाद वो बीपीएससी का पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति समाज के डर से और कहीं ना कहीं एक तरह से इतना परेशान हो जाता है कि वो इस कदम को उठा लेता है कि अपने जीवन को समाप्त कर देता है, जो कि कतई सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे इस कदर ये काम को अंजाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है कि अगर किसी वजह से आप फांसी के फंदे पे लटक जाएं, अपने आप को जो है वो फंदे से लटका लिए, कहीं से सही नहीं है। अगर आपको परेशानी थी, दिक्कत थी, तो आप जो है बातें करते, लड़की के पिता से बात करते, आप जो है कहीं ना कहीं इस बात को समझाने की कोशिश करते। जीवन खत्म कर देने से सब कुछ खत्म नहीं होता। आपके पीछे आपका परिवार है, आपके माता पिता थे, आपकी बीवी थी, एक प्यारा सा बच्चा था। सबको छोड़ करके और सबको बेगाना करके, सबको अकेला करके और हमेशा के लिए चले जाना, ये बहादुरी नहीं है बल्कि ये कायरपन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे थे तो बात सही है कि आदमी जो है गुस्सा में और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के जब टेंशन में आता है तो विवेक काम करना बंद करता है और कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत थी, जो कि आपने गलती किया। और उधर उस लड़की को भी मैं कहूंगा कि अगर आपको मालूम था कि ये लड़का ऑलरेडी शादीशुदा था तो आपको भी ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको उसके क्लोज नहीं जाना चाहिए। अगर क्लोज जाते भी हैं तो फिर इस बात को लेकर के इतना जो है कहीं ना कहीं किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। बहरहाल पोस्टमार्टम के बाद जो है अभी पुलिस को कंप्लीट रिपोर्ट नहीं हुआ है और पुलिस जो है तहकीकात में लगी हुई है कि इसके पीछे और क्या वजह हो सकता है कि यह लड़का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति तरुण इस कदर जो है अपने जीवन समाप्त करता है और आत्महत्या कर लेता है। देखते हैं क्या खुलासा होता है। लेकिन दुखद बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए हमारे समाज में।
जो कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनने में आ रहा है। बाकी मैं यही कहूंगा, मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को दिल दुखाना नहीं, किसी का तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि सतर्क करना है। जहां रहें सतर्क रहें, सचेत रहें और कदम सोच सोच करके रखें, क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे बेहतर तरीके से गुजारें। बाकी मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।